नाच रही हैं, गा रही हैं। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से नाच रही हैं। ये भी और एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य है कि जिसने संविधान बनाया था, लेकिन संविधान का काम करने वाला अगर कोई पालक है तो माननीय नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने संविधान को स्वीकार करते हुए आज पीछे के बैठे हुए लोगों को ऊपर पर दिया है। क्या लगता है जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को टारगेट किया गया था, निजी हमले किए जाते थे? कोई हमला नहीं है, हमला का गमला हम लोग निकाल दिए हैं। उनको कहा गया मूर्ति, कोई यहाँ मूर्ति क्या है? हमारे यहाँ भारत माता, तो हम भारत माता ही कहते हैं, ये भी हमारी भारत माता है। देशवासियों की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, जिन्होंने देश को पहली बार एक जनजाति समाज की महिला को सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया है। पूरा बिहारवासी और समझ जनजाति समाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिवादन कर रहा है। सर, ये एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार की जीत अब तो लगभग तय ही है। जीत तो हो ही गई और इस जीत को आप किस प्रकार देखते हैं? हम तो देखते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गया और हताशा और निराशा वाला विपक्ष आज पूरी तरह से हार गया। निश्चित रूप से सबसे जो अच्छी बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के सभी नेताओं ने जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए का उम्मीदवार बनाया और यह एनडीए की उम्मीदवार पूरे देश की उम्मीदवार हो गई, एक एक जो भारत के नागरिक हैं उनकी उम्मीदवार हो गई। सबसे बड़ी बात यह हुई है, यह सिर्फ हमारे जो मतदाता हैं उनकी उम्मीदवार नहीं थी, देश का तमाम लोगों को लगा कि ये मेरे घर की उम्मीदवार हैं। यह एक बड़ा संदेश पूरे देश में गया है और ऐसा समाज जो कभी हाशिए पर राजनीतिक क्षेत्र में हुआ करता था और उन्हें राष्ट्रपति पद पर लाकर उनके नेतृत्व में देश निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा और जो समाज का जो कमज़ोर तबका है उनके भी आत्मविश्वास को हमारी एनडीए गठबंधन ने, हमारे प्रधानमंत्री ने करने का काम किया है। आज एनडीए पूरे देश की आवाज़ बनी है। देश का एक एक नागरिक आज उनके उम्मीदवारी से और उनके जीत से उल्लासित है। ये एक बड़ा संदेश पूरे देश को गया है। क्या ये जीत एक तरह से कहा जाए कि सारे विघ्न को पार करते हुए ये जीत मिली है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने उम्मीदवार चार बदले। देखिए, जब पूरा देश खड़ा हो जाता है, जब भारत का एक एक नागरिक को महसूस होने लगा कि इससे अच्छी उम्मीदवार नहीं हो सकती है और पूरे देश के लोगों ने कहीं न कहीं उल्लास प्रकट किया अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों में, तो वो सिर्फ हमारी एनडीए की उम्मीदवार नहीं रह गई थी, वो पूरे देश की उम्मीदवार बनी थी। क्योंकि देश ने ये महसूस किया कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो कभी ऐसे जनजातीय समाज से हैं जो कभी राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हाशिए पर हुआ करता था, उनके बीच से आकर वो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करेगी। ये नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के सभी नेताओं ने और सभी मतदाताओं ने ये करके दिखाया। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बहुत सारे अनर्गल बयानबाजी, नहीं देखिए, उस तरह की बयानबाजी वैसे लोग करते हैं जो सतही तरीके से इन सारे चीज़ों को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार है भारत के एक एक लोगों का, उसके परिप्रेक्ष्य में उनको उम्मीदवार बनाकर आज वो राष्ट्रपति होने जा रही है, ये बड़ी बात है। और छोटे मोटे जो इस तरह के नेता जो बयान देते रहते हैं उसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बयान से देश नहीं चलता है, देश अच्छे सोच से, अच्छे निर्णय से चलता है। और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया, तो कहीं न कहीं पीछे उनके सोच की ये व्यापकता है जो आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं।
सर इस रिजल्ट से तेजस्वी को क्या मैसेज गया है? देखिए कहाँ पूरा देश का एक एक नागरिक जब इस परिणाम से खुश है, हर नागरिक भले वो मतदाता हो या नहीं हो इस चुनाव में, वो उसे अपना उम्मीदवार मान रहा है, तो फिर इस तरह के नेताओं के बयान से देश के हित में बड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं। देश के संबंध में बड़े फैसले बड़े लोग बड़े स्तर पर लेते हैं।